वेलकम बैक कॉमेडी टाइम विद वसीम हसन, आपका अपना शो। आज थोड़ा सा मौजूद हमारा सीरियस है और हमारे करैक्टर भी कुछ थोड़े से ऑल फॉल हैं। उसमें बेसिकली ऐसा होता है और हम आपके सामने रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नासिर बशीर साहब। नासिर बशीर साहब, आप भी डेली ऐसे करैक्टर से आपका वास्ता पड़ता रहता है, आप डिफरेंट रिहैब सेंटर में भी जाते रहते हैं, तो क्या समझते हैं इसका तदारक के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव हम सबको लेना चाहिए? अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो गया सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमने बहुत सारे नशा करने वाले मरीज़ों से और लोगों से डिटेल में मुलाकातें की हैं साइकोलॉजिस्ट बनकर। पहला प्रॉब्लम होता है कि ये क्यों करते हैं नशा, हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि नशा करते क्यों हैं, उसके बाद कैसे करते हैं और फिर किस तरह करते हैं। तो तीनों के तदारक के लिए सबसे अहम चीज़ है क्यों करते हैं। एक्चुअली हमारे माशरे में जो माँ बाप है उनका बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चे की किरदार साजी में, तरबियत में। किसी के 4-5 बच्चे हैं और उस एक आधा बच्चा जो है ज़रूर अपने मोहल्ले में, गांव में, आवारगी में ज़रूर चला जाता है। अल्लाह ताला ने वंड रखी है कि बहुत कोई शाइन बच्चा होता है, कोई नेक बच्चा होता है, कोई बहादुर बच्चा होता है और कोई थोड़ा सा मेरे भाई जैसा आवारा बच्चा होता है। तो जो थोड़ा सा आवारा होता है या पढ़ाई में कम दिल लगाता है या थोड़ा सा जिसे निकम्मा कहते हैं, हमारे माशरे में ऐसे माँ बाप, बहन भाई, ख़ानदान उसके ऊपर टैग लगा देते हैं कि ये निकम्मा है, बजाय इसके कि उसको सही करते अर्ली स्टेज से उसे निकम्मा, निखट्टू, आवारा, नशई कह के धत्कार देते हैं। और बदकिस्मती से 3 लोगों को हमारे माशरे में, ख़ानदानों से धत्कार दिया जाता है और ये कहते हैं कि दीन इस्लाम में भी है और अखलाकियात में भी है कि उनको नहीं धत्कारना चाहिए, उनको इस्लाह की तरफ लाना चाहिए। एक जो नशे की आदत में हो जाते हैं उन्हें नशे ही कह के घर से निकाल दिया जाता है और फिर वो नशा क्यों से शुरू होता है और किस तरह और कैसे और फिर वो का नशई भाई जैसा बन जाता है। और दूसरा ये है कि जो शीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, अगर वो अल्लाह ताला के हाँ दे देता है तो उसे भी फेंक आते हैं उसी इग्नोर करते हैं जहाँ वो ट्रांसजेंडर ही बनता है और इंसान नहीं, नॉर्मल इंसान बनने से वो दूर हो जाता है। और तीसरा ये है कि कोई भी बच्ची या बच्चा अपनी पसंद से शादी कर लेता है या कर लेती है तो उसे भी घर से निकाल दिया जाता है। मेरी वालिदैन से इल्तमास है कि इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर तवज्जो दें, ना कि उनको धत्कार दें, उनको तवज्जो दें, उनकी तरबियत करें, उनको खुसूसी तौर पर उनका ख्याल रखें। तो वो जैसे कि ये बुद्धा साहब जो है ये पढ़े लिखे और सुरीले और बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी लगते हैं, लेकिन किसी वजह से इसमें कई कसूरवार हैं कि इन्होंने एक दिन नशा किया होगा, 2 दिन किया होगा, उसको अगर वहीं पर जड़ से रोक लेते, जड़ से उसको ऐसा माहौल दे देते, एक ऐसी स्पेशल इज्जत दे देते, शायद वो प्यार दे देते तो वो ना छोड़ते। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी मनशियात के इस्तेमाल का एक अहम जुज़्व है। तो इसलिए बुनियादी जो किरदार है वो हम माँ बाप का है, पेरेंट्स का है, फैमिली का है कि वो बच्चों और बच्चियों को नशे से दूर रखें। उसके बाद अगर कोई नहीं कर पाता, जैसे हो गए हैं, तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर हुकूमती सतह पर तो बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत बनाए हुए हैं, वो महंगे भी हैं, लेकिन बहुत सारी NGOs उसमें फ्री इलाज जो हकदार हैं उनको करवा रही हैं। तो ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर और बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में नौजवानों में नशे की आदत बेतहाशा फैल गई है और ये आने वाला कल हमारा बहुत पाकिस्तान का ख़तरनाक है। और उसको रोशन करने के लिए हमें मिन हैसल कौम, माँ बाप के तौर पर, टीचर के तौर पर, और ये जो मोहल्ले के अब्बे होते हैं ऐसे लोगों के, और जो भी हर किसी के पाकिस्तानी का किरदार है, अपना अपना हक़ है, वो अदा करें। हम भी कर रहे हैं कि जहाँ नशे वाले इंसान को देखते हैं उसे समझाते हैं, उसे आगाही देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, नशा जो ठीक होता है वो विल से होता है। जब तक विल नहीं है कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती, कोई रिहेबिलिटेशन उसको ठीक नहीं कर सकता, कोई दमदरूद उसको ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले उस पेशेंट के अंदर विल पैदा करनी पड़ती है कि वो अगर राय अपनी खुद बना ले कि मैंने छोड़ना है तो फिर छोड़ना आसान। विल से याद आया, मिस हमारे पास साइकोलॉजिस्ट में मौजूद हैं, तो आप क्या समझती है एक पेशेंट जो है कब तक रिकवरी की तरफ आ सकता है, कितना अरसा लग सकता है उसको? पेशेंट अगर खुद भी रिकवर होना चाहिए विदिन 1 वीक भी ये हो सकता है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, जो मोटिवेट हो जाएं तो वो तो फिर इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है थोड़ा सा।
मुड़ मैडम जी मैं तो कहना इनू भी लै जाओ नवा तो आके दफना छोड़ो दफनाना नहीं। तू 50,000 रुपया फड़ ते सरगोदे दफा हो जा। मुड़ सरगोदे की पे सरगोदे सरगोदे की पे मैं मैडम जी इनू कही हो जा टीका लाओ ए सुन नहीं हो जाए। अब मैं भाई वसीम मैं तुहानू कहा सी ना ये कोई ना कोई विचली गल करेगा ये लड़ाई फवे कुटन एक माइयां होंदियां ना ये बंदियां जो फवे कुटन बंदा है फवे कुटन अब्बा कह दो मेरे मुड़ है तू बहुत चुप करके बैठी है 10 दी हरकतां 10 उन्होंने लोग आके बैठे ने मुड़। अच्छा सर इस मामले में ना देखें दोनों तरफ से वो औरत पिसती है सर, हस्बैंड है उसकी वो हरकत और सकनात वजह से वो बेचारी परेशान है, पेरेंट्स भी जब अक थक जाते हैं तो बच्ची को कोसते हैं कि आप वापस आ जाएं, हालांकि ये सोल्यूशन नहीं है। और आपको बता दूं चूँकि ये सर ये आपको पता ही है कि ये कॉस्टली है, ये मिनिमम 90 डेज़ का पाकिस्तान में ट्रीटमेंट चल रहा है, इंटरनेशनल जो है वो 180 डेज़ यानी कि 6 माह का है। अगर 90 दिन का ट्रीटमेंट सर इतना महंगा हो गया पाकिस्तान में कि कम से कम 100,000 1 लाख के करीब अगर मंथली पे करेंगे तो दैन जाके चांसेस होते हैं कि प्रॉपर उस पर फोकस हो सकता है। और अलमिया ये कि पाकिस्तान में बहुत कम ट्रीटमेंट सेंटर है सर, अब 24-25 करोड़ या 30 करोड़ तक की आबादी भी हो तो वहाँ पर अगर 2,000 भी ट्रीटमेंट सेंटर है पैन पाकिस्तान 5,000 कह लें तो ये बहुत कम है सर। तो उसका क्या हाल है, बिज़नेस कम्युनिटी अगर आगे आए और आके वो कोई पेशेंट अडॉप्ट कर ले तो हम इसमें कुछ कमी ला सकते हैं सर। जी आपने दो बातें की, एक तो आपने कहा कि जो बीवी है उसका भी बड़ा अहम किरदार है बिल्कुल खावंद को नशे से रोकने के लिए। बीवी खुद एक नशा है, मनपसंद बीवी या अल्लाह तेरी जुबान कबूल करे, सलामत रहो। कितनी सोहनी गल, बुढ़ी नशा है खुद एक नशा है। पी के मेरी हालत होगी तो ये की होएगी। अगर ज़ौजा चाहे तो अपने खावंद को अपने प्यार से, अपने अखलाक से, अपने रोमांस से और अपनी तवज्जो से माँ से ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकती है। सुन रहे हो माँ बन के पालना ही, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे को 22-23-25 साल तक तरबियत करती है और फिर 22-25 साल के बाद ताउम्र तक बीवी उसकी तरबियत करती है। तो अच्छी बीवी भी जिनकी हैं वो भी ये जहाँ हमने दाता दरबार पर या कराची में या मुख्तलिफ जगहों पर नशइयों के इंटरव्यू लिए हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग बीवी के सताए। मेरी तमाम बच्चियों से, बहनों से गुजारिश है कि अगर उनके खावंद ज़रा सा नशा करते हैं तो अपना नशा उनको इतना दे दें कि वो मुख्तलिफ जो मौज़ी नशे हैं उनसे दूर रहें। दूसरा आपने वसीम साहब कहा कि हुकूमती सतह पर इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है और ख़र्चा ज़्यादा है और नशा जो है पहले तो गरीबों की उसमें आता था, मिडिल क्लास के, लेकिन अब तो अशराफिया के बच्चे भी नशा करते हैं। तो अशराफिया के बच्चों का इलाज तो बाहर भी हो जाते हैं, या वो गरीब बच्चों का या मर्दों का खुसूसन इलाज बहुत मुश्किल है और इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। और ये पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनके अहदेदारों को ये चाहिए कि इस सेगमेंट के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए एक मखसूस बजट रखें ताकि वो जो बाकी जगहों पर वो डोनेशंस देते हैं जिससे अपना वो टैक्स कल्चर को भी वो मैनेज करते हैं तो वो करें मैनेज। लेकिन अगर दीगर चैरिटी में जो नशे के इलाज के लिए जो चैरिटी है वो इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। मैं बिज़नेस कम्युनिटी से भी इस चैनल के प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूँगा कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर को डोनेट करें, मरीज़ों को अडॉप्ट करें ताकि आने वाला कल हमारा महफूज। बिल्कुल सर सही, बहुत अच्छा सर ने मैसेज दिया। हम सबको आगे आना होगा और इस मनशियात के जितने मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी पेन ले लें तो यकीनन ये लोग रिकवर हो सकते हैं। हाँ ये बात हकीकत है कि रिलैप्स के चांसेस 99.9% होते हैं, मगर इनको फॉलो अप और इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट केयर से हम इनको मुआशरे का एक अहम जो है किरदार अदा करने के काबिल बना सकते हैं। तो सर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट भी मौजूद होते हैं जो हमारा शो देखते हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमेशा हमें इज़्ज़त दी और जो भी आपका फ़न आता है हम कोशिश करते हैं आपके सामने प्रेजेंट करें। हमारे शो का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, पार्ट है, एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आज एक नया सेगमेंट आपके सामने लेके आए हैं, कौन सा लेके आए हैं ये आपके लिए भी सरप्राइज़ है। भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं मिस्टर उसामा। Oh my God! Oh, hello, ladies and gentlemen. I'm Ben. Oh my God! Hello, Mr. Wasim. कैसे हैं आप? जी, मैं आपके पास बैठ जाऊं? प्लीज। और डैडी, मिस्टर वसीम। How? मैं बैठ जाऊं? Oh yes, डैडी. Oh.
ये कुछ कह रहा है। Oh my God, ये माइक इधर लगा दिया उन्होंने। डैडी, हाँ, ओके, आपके पास खाने के लिए कुछ है? डैडी को भूख लगी है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पास है तो मंगवाएं। और डैडी, मैं भी खाता हूँ और तुम्हें भी। Easy man, he's my father the randa. Crying on your face. What he is saying to me? दस तेरे घर च कोई किचन नहीं है, सारियां सब्जियां जेब च ले फिरदा मरे तू। Excuse me, don't be talk me like this. Excuse me, doctor. He is pulling me. Please stay. Oh, this is, Teddy. Oh my God. Oh my God. What is that? I'm sorry, Teddy. Teddy, same sorry. I'm sorry. It's okay, it's ਹੁਣ okay. ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ। It's okay. Why is saying, oh my God, my God. यार ये तो पूरा मैजिशियन भी है यार, मैजिक पूरा। What are you saying, man? No. I'm looking. Are you kidding me? No. Oh my God! Oh my God, Teddy! Oh my God! आप रख लें, इसको बाद में खा लीजिएगा। What is this? This is English style. These people do not understand. ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਰਗੜਨ ਨੇ ਆ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ। Taste sent to me. ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। Oh, you're sneezing sometimes. I'm feeling. Oh my God. Are you want to eat this burger? Are you No. Do you want to eat this burger? Sorry. I just shut. Yes, you eat your hanger. Oh, I'm sorry for this thing. I'm so sorry. Please don't mind. I'm sorry. I'm going to home. I'm sorry. Mr. Wasim, I'm sorry. I'm sorry, sir. I'm sorry. This is very upsetting thing. Oh my God. I'm going to Canada back, London. You should go. I'm sorry. Please don't mind, huh? Oh my God. Our last message for everybody is here. I'm sorry for this thing. Just please say no to drugs. I'm sorry, sir. You have to be washed with my plate. I'm sorry for this upsetting. I was also in drugs. That's why I'm doing like this. Sorry. I'm Okay, sorry. खुद एडिक्ट है इसलिए उन्होंने ये हरकत सकनात कर रहे हैं। Actually, in these days, a friend coming to me and he's saying, please, you have to join the smoking. So please, doctor, help me to come out from drugs. These moments, I was not done. I'm sorry. Please come out from drugs. I'm sorry, Wasim, sir. It's That all is a thing, sorry. injuries for health, sir. I'm sorry for this moment. I just want to go. And you say are bad. ਮੁੜ Okay, please, you no go. You are you.